name is Wasam Bhutia, and today we are heading towards Kushinagar, which is the place where Gautam Buddha breathed his last breath. So, are you excited? So let's move with us and count down 1 to 3. 1, 2, 3, let's go! Welcome to Kushinagar. Tassi delay to all my friends and viewers. It's me Pasang Bhutia once again with another blog video. So basically this video is kind of little bit spiritual because I'm visiting this spiritual place called Kushinagar, which is in UP, in Uttar Pradesh. And this place is really an amazing place. If you are a spiritual seeker, then definitely this place is for you. You should visit this place once. Actually, the same kind of aura and same kind of ambience which I found in Banaras, okay? So similar ambience I got here in this place called Kushinagar. And this is the place where the Lord Gautam Buddha breathed his last breath, and that is also one of the major reason why this place is so much sacred and important place for Buddhist people, Buddhist religion people. And there are lots of Chinese temples as well in this area. Like I have been to 2 temples, and they had said one is Thai temple and another one is Chinese temple, but it's not all about listening. You must come here, visit here to explore this place. This place is really damn amazing. Please visit this place. आप सभी ने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुना ही होगा। उन्होंने अपने राजपाट छोड़ के एक सन्यासी जीवन का चयन किया था, लेकिन उनके सन्यासी होने से वो प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उनकी ज्ञान के चलते वो प्रसिद्ध है। एक ऐसा ज्ञान जो इंसान को दुख, डर, लोभ, काम जैसे नकारात्मक चीज़ों से मुक्त कर देगा। मगर क्या आप दुख का त्याग करने के लिए सुख का त्याग कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ की कीमत होता है। क्या आप कीमत अदा करने की जज्बा रखते हैं? गौतम बुद्ध ने इस जीवन को समझाने के लिए ही तप किया था। कठिन तप के बाद जाके उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ। उन्होंने अनगणित जीवन को सरल बनाने वाले मार्ग से लोगों का मार्गदर्शन किया था, लेकिन उन सभी में से मेरा पसंदीदा मार्ग है मिडिल पाथ या मध्य मार्ग। मध्य मार्ग को लोग किस तरह समझते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी दुनिया एक ऐसी प्रक्रिया में ढल गया है जहाँ हर एक चीज़ का विपरीत देखा जाता है। दिन का रात, सुख का दुख, हार का जीत, अच्छाई का बुराई। तब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुख भी खुशी के साथ आपके पास आएगा, क्योंकि बिना दुख का सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम सुख को जान ही नहीं पाएंगे अगर हमारे पास दुख नहीं होगा। उसी प्रकार बिना रात के दिन नहीं होता, बिना बुराई के अच्छाई नहीं होता। तो मिडिल पाथ या मध्य मार्ग हमें ये बता रहा है कि अगर हमें दुख त्यागना है तो हमें सुख भी त्यागना होगा। अगर आप अपने मन से सुख, खुशी, अच्छाई, मोह जैसे चीज़ों को त्याग करते हैं तो आप दुख, बुराई जैसे नकारात्मक चीज़ों का भी त्याग कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। याद रहे।
आपको पता है, हमारा मन चिड़ियों की तरह होता है, और आप सभी जानते हैं चिड़िया का कोई ठिकाना नहीं होता। जब लोग अपने विचारधारा के पिंजड़े से दूसरे के मन को कैद करते हैं, तब हमारा मन उस विचारधारा के पिंजरे में कैद हो जाता है। और एक कैदी क्या ही अच्छा करेगा इस दुनिया में। In a pursuit of happiness, you may meet sadness. In pursuit of peace, you might encounter conflict. But if you desire nothing, then it is obvious that you will invite something. And that something can bring you inner peace. So that what middle path is. ये प्लेस तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एज इफ आई वाज सिटिंग विद लॉर्ड गौतम बुद्ध। और ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा प्राप्ति की थी। और ये जगह इतना पीसफुल था, एक्चुअली आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन द एम्बियंस, यू नो। और I want all of you to visit this place. This place is really an amazing place. So, in the end, I want all of you to repeat this hum with me. Mani padme hum, mani padme